Hi, I'm Dr. Shikha, dermatologist and aesthetic consultant at Bliss Aesthetics लुधियाना। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे। जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो क्या ऐसा फीचर है जो आपको पसंद नहीं आता या आप उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट्स मेरे पास इस कंप्लेंट से आते हैं कि मैम मेरी जो लुक है वो बहुत सैड लग रही है, या मेरी एंग्री लग रही है, या टायर्ड लग रही है। तो ये तो एक इमोशनल एट्रीब्यूट हुआ स्किन का। और दूसरा फिज़िकल फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि डल स्किन, ब्राउन स्पॉट्स, फाइन लाइंस या डार्क सर्कल्स। ये एक फ़िज़िकल एट्रीब्यूट्स है स्किन के। तो जो आज हमारा टॉपिक है ये इसी पर है, फेशियल रिजुविनेशन और उसके सल्यूशंस। तो अगर आपको फेशियल रिजुविनेशन और उसके सल्यूशंस देखने हैं तो ये वीडियो को एंड तक देखिए। जब हम फेशियल रिजुविनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करें टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन की। जब हम अपनी स्किन को देखते हैं, जो टॉप मोस्ट लेयर है उसका स्मूथ होना और उसकी टोन एक सी होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके फेस पे कोई भी किसी भी प्रकार के स्कार्स हैं, या तो ये चिकन पॉक्स के हो सकते हैं या पिंपल्स के हो सकते हैं, तो सबसे पहले स्मूथनेस ऑफ स्किन को या टेक्सचर इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और उसके लिए कई सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि लेज़र रीसर्फेसिंग और माइक्रो नीडलिंग सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। और अगर आपके स्कार्स बहुत डीप हैं तो आपको उनके लिए सबसिजन या स्पेसिफिक CO2 फ्रैक्शनल लेज़र्स की ज़रूरत है। तो ये टॉप मोस्ट लेयर में एक बहुत ही कॉमन फीचर है जो कि हमारे पास लोग चीफ कंप्लेंट लेकर आते हैं। सेकंड है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स। जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं ये एक फॉर्म ऑफ पिंपल्स ही हैं। ये प्यूबर्टल एज में या एडल्ट ऑनसेट में इफ़ यू आर गोइंग फॉर मोर ऑक्लूसिव कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स तो ये हो सकते हैं। आई वुड सजेस्ट दैट दीज ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स शुड नॉट बी फोर्सिबली रिमूव्ड। ऐसे नहीं कि आप उनको पार्लर पर जाकर उनको रिमूव करिए। तो यू शुड टेक अ स्पेसिफिक कंसल्टेशन एट डर्मेटोलॉजी क्लिनिक, ताकि आपके जो ये ब्लैक हेड्स हैं इनका एक मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाए और इसके लिए कोई ख़ास प्रोसीजर्स की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड जो कॉमन प्रॉब्लम है दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन आर द डार्क सर्कल्स। सो डार्क सर्कल्स के कई सारे रीज़न हैं। हम कॉमनली कहते हैं कि अगर आप रात को सोते कम हो या बहुत कंप्यूटर या स्क्रीन टाइम है आपका, तो ये एक मेजर कॉज है। तो ऐसा नहीं है। जो डार्क सर्कल्स का कॉज है वो कुछ एज ग्रुप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि वेरी यंग पीपल में डार्क सर्कल्स हैं या एज्ड लोगों में डार्क सर्कल्स हैं। जो अबव 40 डार्क सर्कल्स या अबव 35 डार्क सर्कल्स हैं उसका जो मेजर रीज़न है वो है एजिंग और शिफ्टिंग ऑफ द फैट। और जो यंग लोगों में डार्क सर्कल्स हैं दैट इज़ जस्ट हाइपर पिगमेंटेशन। तो अगर तो पिगमेंटेशन है सिर्फ तो आप टॉपिकल ट्यूब्स यूज़ कर सकते हो और स्पेसिफिक विटामिन C की ट्यूब्स या रेटिनॉल क्रीम्स यूज़ कर सकते हो। और अगर एज्ड में या आपकी एज 35 या 40 है तो फिलर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वो लाइट इफ़ेक्ट है आपका जो अंडर आई एरिया है उसमें थोड़ी सी संकन अपीयरेंस है, दैट हैज़ टू बी करेक्टेड। तो इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक कंसल्टेशन लेना चाहिए ताकि आपको डायग्नोज हो सके कि कौन सा ट्रीटमेंट आपको डार्क सर्कल्स के लिए लेना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेशियल हेयर। अनवांटेड फेशियल हेयर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यंग गर्ल्स में, विमेन में। तो ये आपके फेस की फ़िज़िकल ब्यूटी या उसके टोन को या एक बहुत ही अच्छी लुक नहीं देती है। तो लेज़र हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट फॉर द अपर लिप एरिया या चिन एरिया या साइड लॉक्स, जहाँ पे भी आपको लगता है आपके एक्सेस हार्ड हेयर हैं, थिक हेयर हैं, तो वो आप करवा सकते हो। दैट ऑल्सो इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द ओवरऑल स्किन एंड दैट ऑल्सो प्रिवेंट्स द स्किन फ्रॉम हैविंग जैसे कि फॉलिकुलाइटिस आपको बार बार होता है या स्किन का इन्फेक्शन बार बार होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी लेज़र हेयर रिडक्शन ऑफ द फेस इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव प्रोसीजर। तो ये तो थे फिज़िकल फीचर्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द स्किन जो कि यंग या यूथ को कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सैगीनेस ऑफ द स्किन। ये जो प्रॉब्लम सैगीनेस ऑफ द स्किन की आती है ये मेनली थोड़ा सा जब हमारी एज 35 या 40 से अबव होती है। इसके दो मेन रीज़न होते हैं। एक तो एजिंग, वो तो हम सबको पता है कि वी आर एजिंग एट अ फास्ट स्पीड एंड एवरीवन विल एज।
तो और दूसरा इसका रहता है रैपिड वेट लॉस। आजकल मैं देख रही हूँ कि जो विमेन हैं, बिकॉज ऑफ द रैपिड वेट लॉस, उनके जो स्किन का सैग है वो बहुत जल्दी और ज़्यादा रहता है। और तीसरा मेजर फीचर है, अगर आप बहुत ही आपका सन एक्सपोजर है, या आप स्मोक करते हैं, या आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिससे आपकी स्किन का कोलेजन कम हो रहा है, तो उसकी वजह से सैगीनेस हो सकती है। मैंने अक्सर ये भी देखा है कि भी जेनेटिक रहती है। अगर आपकी मदर या फादर को बहुत सैगीनेस रही है तो आपको भी जल्दी एज में सैगीनेस आ सकती है। तो ये जो सैग की प्रॉब्लम है एक मेजर प्रॉब्लम है, और इसके लिए हमारी क्लिनिक में कई ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। डीप रिंकल्स के लिए आप फिलर्स आर द बेस्ट ऑप्शन, और इट इज़ द ऑप्शन which can be given at sites। बट फिलर्स का क्या प्रॉब्लम रहता है कि आपको हर एक साइट का, अपर फेस का, मिड फेस का, लोअर फेस का सारा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो इसके लिए एक और नई ऑप्शन जो आजकल बहुत कॉमन है, दैट इज़ नॉन सर्जिकल स्किन लिफ्ट्स या फेस लिफ्ट्स। इसमें क्या करते हैं, जो आपका कोलेजन है आपके फेस का या स्किन का, उसको आप एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, जिसको कि हम मोनोपोलर रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसके साथ हम उसको ट्रीट करते हैं, और वो स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उसमें जो चेंजेस हैं वो रिवर्स होते हैं। तो धीरे धीरे आपकी स्किन खुद से हील करती है, और जो कोलेजन है वो एक स्पेसिफिक जेल बनाता है जिससे उसका जो ब्रेकेज है या उसकी जो इलास्टिन या कोई भी कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव किया जाता है। तो इसमें 5 to 6 सिटिंग्स लगती हैं, एंड रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड विद इन 1.5 to 2 months। तो ये भी स्पेसिफिक एरियाज़ में हम ट्रीट करते हैं। मोस्टली जो सैगीनेस है वो चीक्स की is most common in women, and that can be improved with this machine। and और एक हम सैगीनेस देखते हैं लोअर फेस में जिसको कि हम जाउल्स कहते हैं, तो that can also be improved with this non surgical face lifting। एक और ऑप्शन है जो कि थ्रेड लिफ्ट, विच इज़ वेरी कॉमन। थ्रेड्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एंड नेक कैन बी ऑल्सो ट्रीटेड विद थ्रेड्स। सो दिस इज़ वन। मुझसे बहुत विमेन आके पूछती हैं कि मैम हमें सिर्फ टॉपिकल ट्रीटमेंट या हमें सिर्फ ट्यूब्स बताइए आप लगाने वाली। देखो, जो ट्यूब्स हैं वो कुछ हद तक 10 to 20% इस प्रॉब्लम को, जैसे कि रेटिनॉल्स हैं या हाइलुरोनिक एसिड्स हैं, वो ट्रीट कर सकती हैं। पर जब तक हम उसको थोड़ा डीप जाकर कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो इस सैगीनेस का जो ट्रीटमेंट है वो टॉपिकल ट्रीटमेंट से नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन रहता है वो लेज़र एंड एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस हैं। एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस में एक बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी है मोनोपोलर आरएफ, जो कि एक्सिलिस लेज़र मशीन में है। तो ये जो मशीन है ये आपके कोलेजन और इलास्टिन बंडल्स जो कि एज के साथ थोड़े से वियर ऑफ हो जाते हैं या टूट जाते हैं, उनको ये रिजुविनेट करके उसको रिवर्स करता है सैगिंग को। अगर हम ये ट्रीटमेंट्स देखें तो ये डिफरेंट फेस के पार्ट्स पे किए जा सकते हैं, जैसे कि ऑन द फोरहेड, अराउंड द आईज़, and this can be done also on the cheeks and the jawline। So this is very popular treatment और ये हमारे क्लिनिक पे अवेलेबल है। तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है थ्रेड लिफ्ट। थ्रेड लिफ्ट जो है वो आपकी नेक और लोअर जॉ लाइन को लिफ्ट करता है, बट ये जो ट्रीटमेंट रहता है इसका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा कम है, 9 months to 1 year। हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स डिस्कस किए हैं फॉर द डल स्किन, फॉर सैगी स्किन, फॉर डार्क सर्कल्स। ब्लिस सिग्नेचर ट्रीटमेंट्स, जिसमें हम आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट प्लान कस्टमाइज़ करते हैं और कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ होना है वो आपको सजेस्ट करते हैं। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अगर आपका कोई इमोशनल एट्रीब्यूट है या आपका कोई फिज़िकल एट्रीब्यूट है, तो आप ब्लिस सिग्नेचर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर आपकी कोई भी स्किन कंसर्न है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।